आज हमारे साथ एक रिटायर्ड फौजी सदीक साहब मौजूद है जिन्होंने मैनुअल इंक्यूबेटर बनाया है। ये कैसे तैयार की है, इसका आइडिया इनके ज़हन में कैसे आया और अब इस मशीन में ये कितने अंडे रखकर उससे बच्चे निकलवाते हैं। तो मैं बच्चों की तरह इन बच्चों को संभालता हूँ और पालता हूँ। कम अज कम 80-90 हज़ार रुपये इसमें आसानी कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सदीक साहब, ये मशीन बनाने का आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया? रसदराज में मैंने फ़ौज में 21 साल सर्विस की है और उसके बाद सिक्योरिटी में काम करता हूँ। रिटायर होने के बाद जगह जगह काम किया, लेकिन अहले खाना ने, घर वालों ने, बच्चों ने, मुझे भी ये महसूस हुआ कि घर बैठा नहीं जाता, तो रोज़गार के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने काफ़ी जद्दोजहद की, लेकिन मैंने एक दोस्त के पास छोटी सी मशीन देखी जो 50-60 अंडों की थी, लेकिन वो मैंने बनाई। तो उसके बाद मेरे ज़हन में ये बड़ी मशीन का एक आइडिया है जो इस वक्त 1000 अंडा इसमें आता है और मैं तकरीबन 1.5-2 साल से इससे रोजी कमा रहा हूँ। सदीक साहब, ये मशीन आपने जो तैयार की है, ये तैयार करने में आपका कितना टाइम लगा है और उसके साथ ये भी बताएं कि इसके ऊपर आपके अखराजात कितने आए? ये कम अज़ कम मुझे 1.5 साल हो गया इसके वर्क करते करते और मेरा तकरीबन 26,500 रुपये इस पर खर्चा हुआ है टोटल। अच्छा, इंक्यूबेटर जो इलेक्ट्रिक होते हैं, कंपनियों वाले होते हैं, तो वो इस साइज में कितने के पड़ता है? और आपका तो आप कह रहे 26,000 एक्सपेंस है, तो वो कितने का पड़ता है? 280 अंडे उसमें आते हैं, वो 65,000 का। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जब मैंने उससे पूछा तो इसके साथ कि उसने मुझे 1.5 लाख रुपये बताया। कम अज़ कम 1,80,000 रुपया, कम अज़ कम 1.5 लाख रुपये जो इतने अंडे वाली है। आपकी जो मशीन है, इसमें एक वक्त में आप कितने अंडों से बच्चे निकलवाते हैं? इसमें तकरीबन 1000 से ऊपर ही आते हैं। 140 अंडा एक ट्रे में आता है, 8 ट्रे हैं इसमें हैं, तो तकरीबन 1000 से ऊपर ही अंडा है। ड्यूरेशन कितनी होती है? कितने दिनों के अंदर आपका अंडे से बच्चा तैयार होता है? अंडे तो वैसे जैसे मुर्गी निकालती 21 दिन के, जो गर्मी है तो 20 दिन में भी निकल आते हैं, लेकिन सर्दियों में जो 21 दिन में ये अंडे निकलते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, मशीन आपकी बंद होती है, कैसे पता चलता है कि मशीन में जो है ना अब अंडों से बच्चे निकल गए हैं? वो आइडिया तो होता है कि 21 दिन में, लेकिन 20वें दिन जो देखा जाता है, तो जैसे वो निकलते हैं तो उनको फिर बाद में निकाल के ब्रूडर में लाया जाता है। वो 24 घंटे उस टेम्परेचर के हिसाब से उसको रखा जाता है, उससे आगे फिर वो फार्मों में चले जाते हैं। जैसे जैसे आप इसमें सैकड़ों अंडे डालते हैं, तो एक साथ ही निकल जाते हैं बच्चे या वक्फन निकलते हैं? तकरीबन ये कोई 12 घंटे के अंदर अंदर इनका वक्फा होता है। टोटली 12 घंटे के अंदर अंदर ये टोटल निकल आते हैं। जो गंदे होते हैं तो वो नहीं निकलते, जो बाकी होते हैं तो वो 12 घंटे तक निकल आते हैं। लास्ट आखिरी इनका 21 को 22वें दिन भी निकलते हैं। जो कि मुर्गियाँ कमज़ोर होती हैं, अंडे छोटे होते हैं, वो 22वें दिन तक निकल आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, आपका ये जो सिस्टम है, इसको आप मेंटेन कैसे करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में? तो क्या सिस्टम आपने इसके अंदर लगाया हुआ? इसमें ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो सर्दियों के हिसाब से वो टेम्परेचर लगाया जाता है। जो गर्मियाँ जैसे आती हैं तो उसका वो उस हिसाब से लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो बाकी जो है ट्रेयों में हाथ से करता हूँ, इनको जो हिलाया जलाया जाता है अंडों को, उससे पूरी नमी या टेम्परेचर बराबर हो जाता है। सदीक साहब, जिस तरह की आजकल गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट 48-50 पे चला जाता है, तो इसको तो टेम्परेचर आपका कम चाहिए, तो उस टेम्परेचर को आप कैसे मेंटेन करते हैं? जिस कमरे में ये मैंने मशीन रखी हुई है वहाँ पे एयर कूलर रखा हुआ है, तो वो मौसम के लिहाज से भी चलता है, लेकिन वो कूलर की वजह से जो है ना, इसको मैं उस टेम्परेचर पे रखता हूँ, ये फिक्स रहती है उसके हिसाब से। अच्छा, टेम्परेचर तो आप कंट्रोल कर लेते हैं गर्मियों में, सर्दियों में क्या सिस्टम होता है? सर्दियों में कैसे करते हैं? सर्दी में कूलर नहीं रखते, वैसे इसको ना इसी पे फिक्स कर देते हैं। सर्दियों में ये ज़्यादा तंग नहीं करती। इसमें आप सिर्फ मुर्गी के अंडों से बच्चे निकालते हैं या कोई और भी अंडे रखते हैं? बाकी भी रखे जाते हैं, बटेर के भी रखे जाते हैं, तितर के, मोर के, मुर्गियों के, हमा के सब मुर्गियाँ होती हैं। जैसे वो आपने ये तो आम देखी होगी, एक चोटी वाली भी होती है जिसके ऊपर सींग सा होता है, उसका अंडा जो थोड़ा सा मुख्तलिफ और हार्ड होता है। अच्छा, ये जो अंडे रखते हैं ये आपके अपने होते हैं या मोहल्लेदार ले आते हैं? ये अपने भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मल्लेदार भी लेकर आते हैं, कुछ बाहर से मंगवाए जाते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के ऐसे लोगों के आ जाते हैं, वो निकाले जाते हैं। नहीं, तो जो अब आप अंडे रखते हैं तो एक टाइम होता है कि 21 दिन से पहले आपने उसको रखना होता था कि 21 दिन पूरे हों, तो अंडे कैसे पूरे करते हैं? मोहल्लेदार ज़्यादा ले आते हैं या आपके अपने ज़्यादा होते हैं? अपने भी होते हैं, मल्लेदार भी काफ़ी ले आते हैं ज़्यादा। तो वो मेंटेन ऐसे करते हैं कि 21 दिन होते हैं, वो तो सब एक डेट पे रखे जाते हैं, वो उसकी डेट लिख दी जाती है, जैसे 21 दिन पूरे होते हैं निकाल लिए जाते हैं। फौज साहब,
सुना है आपने इसको फैमिली की तरह पाला हुआ है। हाँ जी माशाल्लाह, ये चौथी शादी है मेरी। जैसे 3 पहले और ये भी मेरी एक फैमिली की तरह है, और मैं बच्चों की तरह इन बच्चों को संभालता हूँ और पालता हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ी का मसला है। इनको मैं बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। माशाल्लाह, यानी 3 शादियां पहले और चौथी अब ये हो गई। हाँ जी, ये चौथी शादी है और मैं बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मुझे नज़दीक है और बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगर कोई बंदा डिमांड करता है कि ये मशीन आप मुझे सेल कर दें तो कर देंगे? ये तो नहीं मैं करता ये, क्योंकि मुझे बहुत अजीज़ है, बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन मैं नई बना दूंगा उसको, जितनी भी को बनवानी चाहे वो मैं टाइम लेकर उनको बना दूंगा। अच्छा, हमारी वीडियो देखते हुए बहुत से लोग ये समझेंगे कि इसको अगर बतौर कारोबार इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये कितना मुफीद रहेगा? काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद आया है। तो इससे मंथली कितना कमाया जा सकता है? इससे मंथली तो ये है कि आज जो अंडे की पोजीशन है 20 रुपए से कोई खरीदता ही नहीं, 20 का भी नहीं लेता। लेकिन जब बच्चा निकलता है तो तकरीबन 120 रुपए का बच्चा है। तो अंदाज़ा लगा लें कि ये कोई लाखों में चली जाती है बात। तो ये तकरीबन 20,000 का अंडा आता है इसमें, तो उसको लाखों में चली जाती है। ये 100 से 1,000 को लगा ले, लाख रुपए कम अज़ कम। 20,000 तकरीबन खर्च है, 5-4 हज़ार रुपये बिजली, दूसरा तीसरा ये लगा लें, तो इसमें 1 लाख रुपये कम अज़ कम 80-90 हज़ार रुपये इसमें बआसानी कमा सकता है अगर सही चलती रहे तो। ये मंथली एक है।